नहीं हो पाएगा, हो जाएगा यार। 15 मिनट भाई साहब हो गया तो क्या में मिला यार। सरकार की नहीं बैठा नहीं सरकार जब का पूरा जब भाई तो लीग भाई जब का हो रही। नीट ने कई दिलों को उदास किया है। बहुत बच्चे ये बोल रहे हैं कि पेपर अच्छा नहीं गया, पेपर इतना डिफ़िकल्ट था। 2026 के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इस बार का पेपर प्रिपरेशन पे इतना मैटर नहीं था। इस बार जो है वो मेंटली ज़्यादा वो था कि जो जितने ज़्यादा पेशेंस से पेपर देगा उसका उतना अच्छा पेपर जाएगा। मैम इसके लिए मैं आपको बताऊं तो आप एक बार पूरे दिन आप किसी काम को करिए मेहनत करके, और जब उसके बाद आपको रिजल्ट मिले कि फेल हो गया है, ख़राब काम हो गया है, फिर क्या करोगे? गलती आपकी नहीं, गलती किसी और की थी। मुझे लगता है कि धर्म प्रधान से रिजिग्नेशन मांगने से क्या शिक्षा व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी? उनकी जगह कोई और आएगा, कोई फर्स्ट सेकंड आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। केवल धर्मेंद्र प्रधान ने तो लीक नहीं कराया ना, लीकेज कहीं ना कहीं तो ऊपर। कब बताइए, हमने जैसा इस पर न्यूज सुना कि मुंबई से कहीं ना कहीं हुआ था। अब वहाँ धर्मेंद्र प्रधान तो नहीं गए थे कि क्या पापा ये हमेशा दोबारा एग्जाम देना चाहिए? ये तो होना नहीं चाहिए था। इनको सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी ठीक है पढ़ने में, मतलब जैसे सबका होता है सॉफ्ट हो गए और फिर सोचे कि अब फिर पढ़ना पड़ेगा। मतलब कोशिश करते थे, अब तो आदत छूट ही गया था। 10-15 दिन ही हो ही गया था, तो करते करते फिर ट्राई किए करने का। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं आज दी एज। अभी हम खड़े हैं नीट एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, जहाँ बच्चे दोबारा से रीनीट देने गए हैं। कई के चेहरे पे खुशियाँ दिखी, कई के चेहरे पे काफ़ी उदासी और कई बहुत स्ट्रेस नज़र आए। रीनीट बहुत बड़ी बात है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे साल तैयारी करके एक पेपर दिया और उसके बाद वो लीक हो गया और उसके बाद दोबारा वो पेपर देने गए। बहुत लोगों ने हमें ये बताया कि इस बार उनकी मानसिकता बिल्कुल नहीं थी कि पेपर देने जाए। बहुत नेगेटिव नज़र आए कुछ बच्चे, लेकिन फिर भी हौसला करके उन्होंने पेपर दिया है। अब हम बच्चों का इंतज़ार करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पेपर कैसा गया और आपको भी बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी हम मौजूद है भवानी शंकर इंटर कॉलेज में और यहाँ पे रीनीट का पेपर चल रहा है। कुछ पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं अपने बच्चों का। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजेंद्र है। मेरा बेटा री एग्ज़ाम दे रहा है, बट यही है कि हमें गवर्नमेंट से यही अफसोस रहा कि लीकेज हो जाता है। पिछले 2 वर्षों से लीकेज होता है, थोड़ा बच्चे का मनोबल कम हो जाता है। इस पे गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे, इससे बच्चों का मनोबल कमज़ोर ना हो। आपने जब पहली बार रीनीट के बारे में सुना था या आपके बेटे ने सुना था तो उसका क्या रिएक्शन था? कह रहा, पापा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है कि जब से मैं नीट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो हर बार लीकेज हो जाता है। ऐसे में तो ऐसा लगता है कि हमारा चांस आएगा ही नहीं। आपको लगता है जिन बच्चों ने पहले भी परीक्षा दी है उनसे दोबारा परीक्षा लेना उनके साथ न्याय है? हाँ, वैसे तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, न्याय ही कहलाया जाएगा जब एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा तो। इसमें तो हमें तो कोई संकोच है नहीं, पढ़ने वाले बच्चे हमेशा पास होंगे ही होंगे। जो जैसे हम हमेशा सिस्टम को दोष देते हैं, लेकिन जो सच में ऐसा कर रहे हैं उससे बच्चों के मानसिकता पे क्या असर पड़ रहा है? उनकी मानसिक संतुलन कैसे अफेक्ट हो रही है? मानसिक संतुलन, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, रियल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका मानसिक संतुलन तो थोड़ा कमज़ोर होता ही है। 720 में 720 ही आते हैं नंबर, तो मैं तो नहीं मानता कि 100% इतना बच्चा कर लेगा क्वालिफाइड। आप देखो 100 लोगों के आ रहे हैं, 150 बच्चों के 715 720, ये सब घोटाला है। घोटाला नहीं हो तो पढ़ने वाले बच्चों का हर बार नंबर आएगा, चाहे बेशक रैंक कमाए। ज़्यादा रैंक, हाई रैंक में पैसे वाले के माँ बाप जीत जाते हैं। अब हम जैसों के तो यही है कि हम तो पढ़ाई के निर्भर हैं, इतना पैसा तो हम कर नहीं सकते जो हम 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर पाएँ। हम तो यही चाहेंगे कि जब भी एग्ज़ाम कोई सा भी हो, गवर्नमेंट से हम तो यही इच्छा करेंगे कि वो ईमानदारी से जितना बच्चा पढ़े उसको उस हिसाब से, उस योग्यता के अनुसार उससे सब्जेक्ट मिले और वो क्वालिफाइड हो और अपनी जीवन बिताए। पर ठीक था, मतलब पहले वाले से तो हार्ड था थोड़ा। पहले वाले से हार्ड हाँ। था।
तो रीनीट का सुन के मेंटली और ओके? नहीं अभी तो नहीं थी पर ठीक है अब हो गया तो उम्मीद है इस बार? इस बार हाँ मतलब पर इतना अच्छा भी नहीं गया है पर ठीक गया है। इस बार का पेपर कैसा रहा? इजी? इस बार डिफ़िकल्ट था थोड़ा, पहले जो इससे पहले था ना वो इजी आया था मेरे आपको लग रहा है पास हो जाएंगे आप इस बार? इस बार जो रीनीट का कॉन्सेप्ट, जब रीनीट का पता चला तो कैसी हालत में थे? मतलब मेरा पहले वाला अटेम्प्ट ज़्यादा अच्छा गया था तो मुझे लगा कि नहीं होगा बट हो रहा था रीनीट तो फिर मेरा इतना अच्छा नहीं गया इस बार का, पहले वाला ज़्यादा अच्छा गया था। कैसा गया पेपर कंपैरेटिवली? हम ठीक गया था, उतना भी मॉडरेट था, जो ज़्यादा भी मतलब कि ना ईजी था ना लेंदी था। जब रीनीट के बारे में सुना था तो लगा था इजी पेपर आएगा? सोचा नहीं था कभी कि ईजी आएगा, क्योंकि जब पहले जो मॉडरेट आया था मुझे लगा था उसके लेवल से थोड़ा हार्ड ही आएगा, अब ऐसे ही था। जब रीनीट का न्यूज़ सामने आया, सबने धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग की, आप उसके समर्थन में थे? देखिए मैं तो किसी को ब्लेम नहीं करता, ये 2-4 लोग होते हैं उनके चक्कर में सारा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे मैं तो इतना सोचता हूँ कि अगर मान लो कि नीट अगर लीक करवाते हैं लोग 2-4 पैसे के लिए करवा लेते हैं, अब जिनकी फैमिली बहुत ही बैकग्राउंड बहुत लो होती है उन लोगों के लिए क्या बीतती होगी। मैं ये सोचा, जैसे मैं तो बैकअप मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि मैं फार्मासिस्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मेरे पास तो बैकअप है इन केस अगर नहीं होता तो। नहीं तो बाकी जो और लोगों का जो हाल है, जो बच्चे अपने ज़मीन बेच के या फिर कैसे फीस भर पाते हैं इनका नीट के लिए 3,000 4,000 जो भी है, तो उनका क्या होता होगा। तो ये 2-4 पैसे के लिए लीक ना करे तो बढ़िया है, क्योंकि इनके लिए काफ़ी बच्चों के सपने होते जुड़े हुए होते हैं। मैं खुद अभी जो लास्ट टाइम नीट हुआ था इसमें मैं 2-3 घंटे 4 घंटे ज़्यादा सोया, मुश्किल ज़्यादा सोया नहीं। लेकिन उसके बाद जो लीक का न्यूज़ आया ना, जो हाथ खा हुई, इसमें मन नहीं किया पढ़ने का, कसम से बताऊँ मैं आपको। जैसा मैंने जो कैसे करके मैंने ये मतलब मुझे 2-3 4 घंटे पढ़ पाया मुश्किल से, क्योंकि हिम्मत ही अलाउ नहीं हो रही कि मैं पढ़ूँ दोबारा ये हाल हो, क्या पता। अभी भी लीक माफिया वगैरह जो मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे कि लीक हो गया, अब देखते हैं क्या होता है। नहीं, इस बार तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देखने को मिली है, शायद लीक ना हो। बच्चों के नाम पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन पेपर जहाँ से लीक होती है वहाँ से कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ तो बच्चों को एक चप्पल तो उतरवा देते हैं, चट्टा उतरवा देते हैं यहाँ पे लीक चेक करने के चक्कर में। बाकी जहाँ से लीक हो वहाँ से कोई पकड़ो तभी तो। मैम इसके लिए मैं आपको बताऊँ तो आप एक बार पूरे दिन आप किसी काम को करिए मेहनत करके, और जब उसके बाद आपको रिजल्ट मिले कि फेल हो गया है, ख़राब काम हो गया है, फिर क्या करोगे। गलती आपकी नहीं थी, गलती किसी और की थी और काम ख़राब हो गया तो क्या करोगे आप। कैसा आपको फील होगा वैसा आप समझ सकते हो कैसा फील होता है लोग। अब जो बंदा 7-8 घंटे 14 घंटे 15 घंटे पढ़ रहा था, उस बंदे के साथ ऐसा हुआ, उस बंदे ने फिर दोबारा किसकी हिम्मत होगी। मैं खुद बताऊँ, मैं उस टाइम पे 14 घंटे 15 घंटा मिनिमम था मैं पढ़ने का, लेकिन इस टाइम जो हाल था ना, मैं 4 घंटे पढ़ा हूँ, मुश्किल से पढ़ा हूँ, क्योंकि हिम्मत ही अलाउ नहीं रही पढ़ने। मम्मी पापा मेरे को गाली दे रहे हैं कि पढ़ दोबारा, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, तो दोबारा पढ़। लेकिन कैसे पढ़ूँ, हिम्मत ही नहीं अलाउ नहीं कर रहा। अभी आपने सुना 11 बच्चे ने सुसाइड कर लिया, हिम्मत ही नहीं होता। उस टाइम में मुझे लगा था कि उस टाइम मेरे आराम से 550-600 अप्रॉक्स आ जाते हैं शायद, लेकिन अभी इस टाइम में लगेगा कि 400 भी क्रॉस कर रहा है, ये हाल है। रीनीट ने कई दिलों को उदास किया है। बहुत बच्चे ये बोल रहे हैं कि पेपर अच्छा नहीं गया, पेपर इतना डिफ़िकल्ट था, 2026 के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। अब आगे और लोगों से बात करते हैं कि कैसा गया पेपर। बहुत हार्ड था, मतलब Comparatively? मतलब 2025 के ऑलमोस्ट उसके इक्वल था। नहीं, अभी जो नीट हुआ था उसके मुकाबले डिफ़िकल्ट आया था ये? 2026 के हाँ ऐसे तो बहुत टफ आया था। बहुत tough। हाँ तो रीनीट का सुन के व्हाट वाज योर रिएक्शन? कुछ नहीं, बस पढ़ो वापस, नथिंग एल्स नाउ। आर यू पॉजिटिव अबाउट इट दिस टाइम? यस पॉजिटिव। सुन के उसका रिएक्शन क्या था? मैडम मेरे विचार से, मैं भी खुद प्रोफेसर हूँ, मेरे विचार से तो ये होना नहीं चाहिए था, मतलब डबल, क्योंकि इसमें मैं बच्चे को देख रहा हूँ रात से ही कि वो नर्वस है कि क्या पापा ये हमेशा दोबारा एग्ज़ाम देना चाहिए। ये तो होना नहीं चाहिए था, इनको सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी ठीक है पढ़ने में। आपको क्या लगता है पूरे प्रोसेस में गलती किसकी थी? सब धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। देखिए रिजर्वेशन एक आदमी क्या पहले नहीं होते थे क्या? ये तो पॉलिटिकल बात अगर छोड़ दे तो ऐसा कुछ नहीं है, ये होंगे, बस ये सुनिश्चित हो। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी संस्था ऐसी है, यूपीएससी IIT, कहाँ कभी सुना है कोई लीक हुआ हो, तो बस फॉलो कीजिए उसको, क्या दिक्कत है। बहुत बच्चों की कैसे सामने ऐसा रीनीट सुनने के ये बाद। गलत है। एज ए टीचर मैं क्या बोलूँ, मैं पिछले जब से ये कैंसिल हुई है तब से मैं कन्विंस कर रहा हूँ कि गीता बता रहा हूँ, कर्म करो, जो होगा देखी जाएगी, है ना। इसमें जान देने की क्या ज़रूरत है। जब उसने सुना था रीनीट के बारे में तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड थी इसके लिए? नहीं, मेंटली तो प्रिपेयर नहीं थी भाई। कोई आदमी को भी शॉर्ट तो लगता ही है, ऐसा तो नहीं है कि आदमी को एक बार पेपर दे देता है, तैयारी होती है, सब कुछ होता है, उसके बाद एक बार पेपर दे के भी निकलते हैं बच्चे,
और उसके बाद बीच में उसे पता चले कि ये कैंसिल हो गया है, तो भाई एक बार तो लगेगा ही, दिमाग को तो लगता ही है। अब कोई बात नहीं है, जब हो गया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जो हुआ बेहतर हुआ। आज सुबह जब वो पेपर देने जाई थी तो वो पॉजिटिव थी। हाँ हाँ जी, बिल्कुल, कोई ये नहीं है जी। आपको क्या उम्मीद है इस बार? ठीक है, उम्मीद है, बस सारी उम्मीदें तो बच्चे तो तैयारी करते ही हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। और क्या, इंसान का काम है कोशिश करना, भाई कोशिश करते रहना, आखिरी दम तक का कोशिश करना, होना ना होना बाकी ऊपर वाले हाथ में। अब हम तैयारी ही नहीं करेंगे तो क्या पेपर दे पाएगा आदमी? भाई तैयारी तो होनी चाहिए पूरी। कहीं ना कहीं रीनीट सुन के इस बार बच्चों में काफ़ी डर दिखाई दिया, तो वो तो होता है, वो हर बार ही होते रहता है, ऐसा कुछ नहीं। ये इसी बार ऐसा नहीं है कि इसी बार हुआ, वो तो होते ही रहता है, ये सब चलता रहता है इंसान का। पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब हर चीज़ को पॉजिटिव पॉजिटिव लेके चलना चाहिए इंसान को, बिल्कुल एकदम। अगर पॉजिटिव लेके हम चलेंगे तो बेहतर हो गई आगे रास्ता। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ को निगेटिव में हम लेके चले कि ऐसा क्यों हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं है। सर आपका नाम क्या है? अवनीश चंद्र त्रिवेदी। अंदर कौन पेपर दे रहा है अभी? बेटी दे रही पेपर। हाँ, जब रीनीट के बारे में पहली बार सुना था आपने तो क्या रिएक्शन था आपका? रिएक्शन यही था कि भाई जब प्रशासन इतनी व्यवस्था करने के बावजूद जब लीक हो जाते हैं पेपर, तो कष्ट बच्चों को भी होता है और पेरेंट्स को भी साथ में ही होता है। साथ ही साथ उनकी होप्स टूटती हैं कि फर्स्ट में जितना आदमी तैयार करता है, बच्चे तैयार करते हैं, कहीं ना कहीं जब री एग्ज़ाम होते हैं तो उतना मुझे लगता है कि मनोबल टूट ही जाता है ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं सेकेंड थीम में इतना शायद में भी उन पर मेंटली एंड हर तरीके से इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। जब आपकी बेटी ने रीनीट के बारे में सुना था तो वो पॉजिटिव थी, तैयार थी देने को? हाँ तब तो तैयार थी, ऐसा नहीं है, लेकिन आज उसका निगेटिव पॉइंट था। आज मुझे उसकी फीलिंग लग रही थी कि मतलब आज भी कह रही थी कि पहले ही सुन रखा है कि लीक हो गया है, ये है वो है। आज कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग लग रही थी। फिर से उसे वही डर था कि कहीं लीक ना हो। एग्जैक्टली वही हो चीज़, जाता वही है ना बच्चों के संग में। पहले अच्छे से तैयारी करते हैं, फिर दोबारा वही चीज़ होती है बच्चों में। तो कोई भी पेरेंट्स हो या बच्चा हो तो अपने आप में उसको लगता है ना कि हम तैयारी करने के बाद भी हमें अगर कोई भी सफल नहीं हो रहे हैं या कोई भी रीजन नहीं के बगैर ही हमें फालतू में ही बार बार पेपर लीक हो रहा है तो उसमें परेशानी बच्चे को होती है ना। सर अगर रीनीट नहीं होता तो आप सरकार से किस तरीके की उम्मीद कर रहे थे कि इस पे क्या और एक्शंस हो सकते थे? एक्शन हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें चाइना का पेपर होता है, चाइना में बिल्कुल इक्विवेलेंट जैसे यहाँ नीट होता है ऐसे ही वहाँ आज के टाइम में भी कुछ दिन पहले की न्यूज़ थी जिसमें करीब 2.5 करोड़ से ऊपर बच्चों ने पेपर दिए थे। वहाँ की जो तैयारी जो मैंने एज पर न्यूज़ पढ़ी जो डेली एंड में आई थी उसमें जो तैयारी मैंने सुनी थी उनकी, तो उसमें ये बताया गया था कि लीक होना तो छोड़ो, उसके जो पेपर कराते हैं तो उनसे रिलेटेड जितने लोग चाहे वो मतलब टीचर्स हों या प्रिंटिंग वाले जो भी हों, एनीवे उनसे रिलेटेड जो कंसर्न पर्सन है उनको 3 महीने पहले ही गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग रखती है उनके पूरे नेट कनेक्शन और सब चीज़ें, मतलब ताकि किसी प्रकार की कोई लीकेज ना हो, और उसको प्रॉपर आर्मी डील करती है वहाँ पे। और वहाँ मैंने एज पर न्यूज़ बता रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा था तो वहाँ पे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यह हुआ। और उसकी पेपर एग्ज़ाम कराने के लिए जो वीडियो वहाँ से प्रसारित हुई मैंने देखा कि बाकायदा पब्लिक जो है रोड छोड़ के ट्रांसपोर्ट रोक दिया गया उस दिन ताकि बच्चे आसानी स्मूथली अपना ऑन द वे पहुँच सके अपने कॉलेज सेंटर पे। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें इंडिया में भी लागू होनी चाहिए। अपना करना चाहिए, इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगा था, बच्चों ने सड़कों पे उतर कर कहा था कि उनको रिज़ाइन करना चाहिए, आपको लगता है ये सही है? मुझे लगता है कि धर्म प्रधान से रिजाइनेशन मांगने से क्या शिक्षा व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी? उनकी जगह कोई और आएगा, कोई फर्स्ट सेकंड आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। केवल धर्मेंद्र प्रधान ने तो लीक नहीं कराया ना, लीकेज कहीं ना कहीं तो ऊपर। कब बताइए, हमने जैसा इस पर न्यूज़ ही सुना कि मुंबई से कहीं ना कहीं हुआ था, अब वहाँ धर्मेंद्र प्रधान तो नहीं गए थे। तो मुझे लगता है केवल अगर शिक्षा मंत्री से रिजिग्नेशन मांगने से अगर समस्या हल हो जाती तो शायद शिक्षा मंत्री फिर रहता ही ना, सीधे कोई एक ही बंदा होता, बस वही करा देता पेपर, कोई दूसरा रख लेते, शिक्षा मंत्री बदल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। पेपर बहुत आसान था, मतलब करने लायक था, और बस थोड़ी केमिस्ट्री ट्रिकी थी, फिजिक्स और बायो तो ठीक थी। आप मुझे पहले बच्चे दिख रहे हो सब में जिसने बोला है पेपर ईजी था। नहीं, पढ़ने वालों को तो इजी भी था भाई, जो नहीं कुछ कर पाए, पर अभी तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, अब देखो क्या होता है। मैम जब आपने रीनीट के बारे में सुना था बच्चों में तो बहुत असर देखने को मिला, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स का जो बच्चों की मर्जी वही हमारी मर्जी है, जिसमें बच्चे खुश हैं उसमें हम खुश हैं। हम तो यही चाहते हैं इनकी लाइफ अच्छी हो। आपने जब रीनीट सुना था तो आपका क्या रिएक्शन था? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर लीक हो जाना, फिर रीनीट होना। हम तो शौक ही हो गए थे कि ये क्या हुआ, फिर नोट्स वगैरह तो सब फाड़ ही दिए थे, फिर अब
इंस्टीट्यूट पर जाके ही पढ़े हैं, जो भी नोट्स वगैरह सब फाड़ दिए थे। पढ़ दिए थे। अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट बहुत देखने को मिला कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, आप भी उसके समर्थन में? मैं तो ये पॉलिटिक्स से देखो थोड़ा दूर ही हूँ, पर ये जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। ये सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट भी एक तो ठीक नहीं आया, अभी 12th लिखी लगातार थी। ऐसी खबरें सामने आई हैं। हाँ हाँ। सर अभी हमने बहुत बच्चों से बात की, सब ने बोला पेपर अच्छा नहीं गया, बहुत डिफिकल्ट आया। आपके लिए क्या था इस बार का पेपर? इस बार का पेपर 3 मई वाले से लेवल अच्छा था। लेवल अच्छा था। केमिस्ट्री का लेवल 3 मई को जो था उससे अच्छा लेवल था। तो उम्मीद है इस बार निकल जाने की? हाँ, उम्मीद तो हर बार ही रहती है। तो आप जब आपने री नीट के बारे में पहली बार सुना, क्या रिएक्शन था और कितना मेंटल प्रेशर था? मिक्स्ड सा रिएक्शन था, कुछ प्रॉफिट भी नज़र आ रहा था, कुछ लॉस भी नज़र आ रहा था। तो ओवरऑल अब तो हो गया री नीट। दोबारा तैयारी करने में कितना मेंटल प्रेशर था आप पे? ये अभी टाइम गैप कम था तो इतना मेंटल प्रेशर नहीं आया, वही था बस कि 40 डेज़ है, कर लेंगे। बच्चों ने धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की मांग की थी, उसके समर्थन में थे आप? समर्थन में है, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया था उस चीज़ को। नहीं मतलब आप चाहते थे कि वो रिज़ाइन दे? हाँ, लेकिन सिर्फ रिज़ाइन से क्या होगा? सिर्फ रिज़ाइन देने से तो कोई और उस पोस्ट पे आएगा, काम तो वही रहेगा। सर आप एक नीट एस्पिरेंट हो, अगर सरकार री नीट नहीं प्लान करती तो क्या इसका और क्या सोल्यूशन हो सकता था? देखो, जो मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है तो इसका सॉल्यूशन री नीट ही ज़्यादा सही है। तो इसके अलावा तो सब फिर सारी जो लोग हैं वो इसमें फिर एक्सेप्ट नहीं करते। एक सवाल बहुत सुनने को आया कि री नीट जब होगा तो बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि जिनका पहले निकलने वाला होगा इस बार अगर वो सही से नहीं दे पाए तो उनका नहीं निकल पाएगा। इस चीज़ पे आप क्या सोचते? इस बार का पेपर प्रिपरेशन पे इतना मैटर नहीं था। इस बार जो है वो मेंटली ज़्यादा वो था कि जो जितने ज़्यादा पेशेंस से पेपर देगा उसका उतना अच्छा पेपर जाएगा। मतलब ऑल ओवर इट वाज गुड एंड वर्केबल? ओवरऑल इट इज़ गुड। जब री नीट के बारे में आपने पहली बार सुना तो आपका क्या रिएक्शन था? मतलब जैसे सबका होता है, शॉक्ड हो गए और फिर सोचे कि अब फिर पढ़ना पड़ेगा। मतलब कोशिश करते थे, अब तो आदत छूट ही गया था, 10-15 दिन ही हो ही गया था, तो करते करते फिर ट्राई किए करने का। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? क्या उनका मनोबल टूटता नज़र आया? नहीं, मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। करो तो ठीक है और ना करो तो मतलब उतना प्रेशर नहीं है, मतलब करो बस ये बोलते हैं, ये नहीं है कि करना ही होगा। कैसे तैयारी की जब पूरा सब कुछ रूटीन छूट गया था? तो मैं ना बचपन से हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हूँ और फिर बीएससी नर्सिंग मैंने सोचा एडमिशन कराऊंगी, तो उसके लिए भी तो नीट का ज़रूरत होता है ना। तो मैंने बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया और बायोलॉजी भी बनाया आज, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो थोड़ा वीक है ही। अच्छा, इसलिए। तो आपको लगता है इस बार निकल जाएगा? पूरी उम्मीद है इस बार? नहीं पूरी उम्मीद नहीं है मुझे। बायोलॉजी में ठीक नंबर आ जाए बस वही। कई बच्चों ने री नीट का सुन के किया है, इस पे आप क्या बोलेंगे? इस पे आप उनको या वैसे जो सोच रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाहूँगी कि हाँ, शायद उनका अच्छा गया होगा कि हाँ, उनको भी उम्मीद होगा कि अब हो गया, लेकिन नहीं मतलब उन्हें फिर से तैयारी करना चाहिए था, फिर से इस वक्त एग्ज़ाम देते, या फिर और भी तो एग्ज़ाम है। एक ही एग्ज़ाम ज़िंदगी थोड़ी ना है किसी की, कि एक ही एग्ज़ाम की वजह से ज़िंदगी दे देते हैं। इतना कीमती ज़िंदगी है और माँ बाप का इतना उम्मीद होता है, जान दे देने से कौन सा क्या हाथ लग जाएगा। Okay. Comparative? Like comparatively it went bad. It should have gone better. But yeah, कह सकते because the paper was also very थोड़ा difficult. What were your hopes today when you entered examination hall? Just hoping is my paper leak now. So री नीट के पेपर के बाद you are satisfied that निकल जाएगा इस साल? अभी कुछ कह नहीं सकते because the paper was unpredictable. तो स्कोर वगैरह भी उस हिसाब से गिरेगा, कट ऑफ वगैरह everything will fall down. तो फिर देखना पड़ेगा कट ऑफ कितनी बैठेगी। कहीं ना कहीं री नीट सुन के लगा था इजी पेपर आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा था।
स्पेशली जब उन्हें 15 मिनट स्टार्ट किए तो लग गया था अब तो ये ऐसा पेपर लेंगे जो 15 मिनट में भी नहीं होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे पुलिस की टीम मौजूद है। हर जगह सारे नीट सेंटर्स में पुलिस की टीम मौजूद थी पूरे नीट पेपर के दौरान। इस बार ये सुनिश्चित किया गया कि कहीं गलती से भी लीक की कोई खबर ना आ जाए, लीक होने का कोई डर ना दिखे। हर जगह सही तरीके से पुलिस की मौजूदगी देखने को मिली, लेकिन बच्चों में बहुत निराशा भी दिख रही है। उन लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि पेपर ठीक ठाक आएगा, लेकिन पेपर डिफ़िकल्ट आया। 2 लोगों ने हमारे सामने पेपर फाड़ के फेंका है। पता नहीं अब उनका रिज़ल्ट कैसा आएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सब चीज़ सही हो। बाकी ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए DH। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन।